नमस्कार श्रद्धालुजनों, आज हम एक ऐसी दिव्य और रहस्यमयी कथा में प्रवेश करने जा रहे हैं जहां गणपति केवल विघ्नहर्ता नहीं बल्कि समय, कर्म और ग्रहों के गूढ़ रहस्यों के नियंत्रक के रूप में प्रकट होते हैं। ये कथा है अंगारक गणेश संकष्टी चतुर्थी की। एक ऐसी चतुर्थी जो केवल व्रत या तिथि मात्र नहीं बल्कि मनुष्य के भीतर छिपे क्रोध, आवेग और कर्मदाह को शांत करने का आध्यात्मिक विधान है। क्या आपने कभी सोचा है कि गणेश जी का नाम अंगारक से क्यों जुड़ा? क्या मंगल ग्रह और गणपति का कोई गहरा आध्यात्मिक संबंध है या ये केवल ज्योतिषीय संयोग है? इस कथा के भीतर छिपा उत्तर हमें शास्त्र, पुराण और प्रतीक और तीनों स्तरों पर मिलता है। प्राचीन काल में जब ब्रह्मांडीय शक्तियां अपने संतुलन की खोज में थी, तब ग्रह केवल खगोलीय पिंड नहीं थे बल्कि चेतन शक्तियों के रूप में कार्य करते थे। मंगल, जिन्हें अंगारक कहा गया, अग्नि, तेज, पराक्रम और क्रोध के प्रतीक माने गए। उनका स्वभाव उग्र था, उनकी ऊर्जा तीव्र थी और उनका प्रभाव मानव जीवन में संघर्ष, साहस और कभी कभी विनाश का कारण बनता था। प्रश्न उठता है कि ऐसी उग्र शक्ति को नियंत्रित कौन कर सकता है? क्या केवल तपस्या पर्याप्त थी या किसी ऐसे देवत्व की आवश्यकता थी जो बुद्धि और विवेक के माध्यम से उग्रता को शांति में बदल सके? कथाओं में वर्णन आता है कि अंगारक ऋषि भरद्वाज के पुत्र थे, जिनका जन्म पृथ्वी की अग्नि ऊर्जा से हुआ। उनका स्वभाव बचपन से ही उग्र था और वे निरंतर अपने तेज को सिद्ध करना चाहते थे। उन्होंने कठोर तपस्या आरंभ की। न किसी राज्य की इच्छा थी, न किसी ऐश्वर्य की, केवल ये जानने की लालसा थी कि उनकी ऊर्जा का वास्तविक उद्देश्य क्या है। क्या क्रोध केवल विनाश के लिए होता है या उसमें भी कोई दैवी प्रयोजन छिपा होता है? इस प्रश्न ने उन्हें तप के मार्ग पर आगे बढ़ाया। अंगारक की तपस्या इतनी प्रचंड थी कि स्वयं देवता चिंतित हो उठे। अग्नि, वायु और आकाश में कंपन होने लगा और तभी उन्हें बोध हुआ कि यदि ये उग्र ऊर्जा संतुलित न हुई तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ सकता है। तब देवताओं ने भगवान गणेश का स्मरण किया, क्योंकि गणेश ही ऐसे देव है जो शक्ति को बुद्धि में और आवेग को विवेक में परिवर्तित कर सकते हैं। यही वो क्षण था जब गणेश तत्व और अंगारक तत्व का प्रथम आध्यात्मिक संवाद प्रारंभ हुआ। भगवान गणेश अंगारक के तपोवन में प्रकट हुए, न किसी सिंहासन पर, न किसी वैभव के साथ, बल्कि एक सहज, शांत और मुस्कुराते हुए बाल रूप में। यह दृश्य स्वयं में एक गहरा प्रतीक था। उग्र तपस्वी के सामने बाल सुलभ शांति। गणेश ने अंगारक से पूछा, तुम किसे जीतना चाहते हो, दुनिया को या स्वयं को? यह प्रश्न सरल था, परंतु इसके भीतर ब्रह्मांडीय गहराई छिपी थी। अंगारक पहली बार मौन हो गए, क्योंकि उन्होंने कभी स्वयं से यह प्रश्न नहीं किया था। अंगारक ने स्वीकार किया कि उनका क्रोध और तेज उन्हें भीतर से जलाता है, जैसे अंगारा स्वयं को ही भस्म कर देता है। तब गणेश ने उन्हें समझाया कि अग्नि जब तक दीपक में रहती है प्रकाश देती है, पर जब जंगल में फैलती है तो विनाश करती है। यही मंगल का स्वभाव है। संतुलित हो तो साहस और असंतुलित हो तो संघर्ष। इस उपदेश ने अंगारक के भीतर एक नई चेतना जगाई और उन्होंने गणेश को अपना गुरु स्वीकार किया। कथा आगे बढ़ती है और एक महत्वपूर्ण मोड़ आता है जब अंगारक ने गणेश से प्रार्थना की कि उन्हें ऐसा मार्ग दिखाया जाए जिससे वे अपने तेज को लोक कल्याण में लगा सके। गणेश ने उन्हें वरदान दिया कि वे मंगल ग्रह के अधिपति बनेंगे, लेकिन उनके प्रभाव को संतुलित करने के लिए मनुष्य को हर मास की कृष्ण पक्ष चतुर्थी को, विशेष रूप से मंगलवार को पड़ने वाली चतुर्थी को संकष्टी व्रत करना होगा। यही दिन आगे चलकर अंगारक गणेश संकष्टी चतुर्थी कहलाया। ये संयोग मात्र नहीं है कि ये चतुर्थी मंगलवार को आती है, क्योंकि मंगलवार स्वयं मंगल ग्रह का दिन है और गणेश का तत्व उस दिन मंगल की उग्रता को शांत करता है। क्या ये केवल ज्योतिषीय समाधान है या मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक उपचार भी?
जब व्यक्ति इस दिन उपवास करता है, संयम रखता है और गणेश का ध्यान करता है, तो वो अपने भीतर के क्रोध, हठ और अधैर्य को भी शांत करता है। ये व्रत बाहरी ग्रहों से अधिक आंतरिक ग्रह दोषों को दूर करने का माध्यम बन जाता है। शास्त्रों में उल्लेख है कि इस व्रत को करने से विवाह बाधा, भूमि विवाद, रक्त संबंधी रोग और अकस्मात संकटों से मुक्ति मिलती है। परंतु इन फलश्रुतियों से भी अधिक महत्वपूर्ण है वो अंतर्दृष्टि जो ये व्रत देता है कि हर समस्या के मूल में असंतुलित ऊर्जा होती है और हर समाधान की कुंजी विवेक में छिपी होती है। गणेश इसी विवेक के प्रतीक है और अंगारक उस ऊर्जा के जिसे दिशा की आवश्यकता है। एक और गूढ़ अर्थ यहां प्रकट होता है। गणेश का वाहन मूषक है जो इच्छाओं और चंचलता का प्रतीक है, जबकि मंगल का तत्व अग्नि है। जब मूषक अग्नि के समीप आता है तो या तो वो जलता है या नियंत्रित रहता है। यही मानव जीवन की परीक्षा है। क्या हम अपनी इच्छाओं को उग्रता से जलाएंगे या गणेश बुद्धि से उन्हें साधेंगे? अंगारक गणेश संकष्टी चतुर्थी इसी साधना का प्रतीक पर्व है। समय के साथ ये व्रत लोक जीवन में गहराई से समा गया। स्त्रियां इसे संतान सुख और गृह शांति के लिए करने लगी, किसान भूमि विवाद से मुक्ति के लिए और योद्धा साहस में संतुलन के लिए। यह पर्व बताता है कि शक्ति का होना दोष नहीं है, लेकिन शक्ति का असंतुलित होना अवश्य दोष है। गणेश और अंगारक का यह संबंध हमें यही सिखाता है कि हर ग्रह, हर ऊर्जा जब धर्म के साथ जुड़ती है तो कल्याणकारी बन जाती है। आज के युग में जब जीवन में क्रोध, प्रतिस्पर्धा और अधैर्य बढ़ता जा रहा है, तब अंगारक गणेश संकष्टी चतुर्थी की प्रासंगिकता और भी बढ़ जाती है। क्या हम अपने भीतर के मंगल को पहचानते हैं? क्या हम जानते हैं कि कौन सी आग हमें आगे बढ़ा रही है और कौन सी हमें भीतर से जला रही है? इस चतुर्थी का व्रत हमें रुककर स्वयं से संवाद करने का अवसर देता है और गणेश का स्मरण उस संवाद को दिशा देता है। अंततः ये कथा केवल एक तिथि या व्रत की नहीं, बल्कि आत्म परिवर्तन की कथा है। अंगारक ने अपने उग्र स्वभाव को गणेश के चरणों में समर्पित कर दिव्यता पाई, और मनुष्य भी जब अपने अहं, क्रोध और हठ को विवेक के सामने झुका देता है, तब जीवन में सच्चा संतुलन आता है। यही अंगारक गणेश संकष्टी चतुर्थी का गूढ़ रहस्य है। ऊर्जा का विनाश नहीं, उसका रूपांतरण। इसी भाव के साथ जब भी ये चतुर्थी आए तो केवल व्रत न करें, बल्कि अपने भीतर के अंगारक को पहचाने और गणेश बुद्धि से उसे शांति में परिवर्तित करें। क्योंकि जब ऊर्जा और विवेक का मिलन होता है, तभी जीवन में सच्चा मंगल घटित होता है। ऐसी दिव्य और रहस्यमयी कथाओं के लिए वेद कहानी स्टूडियो को सब्सक्राइब करें।